मृत्युंजय अपनी माँ के सच को सुनकर बुरी तरह बिखर गया। वो दादाजी से और मीराजी से बोला, दादू, मैंने माँ के जाने के बाद आपको और दादी को ही सब कुछ माना, पर आपने मेरे साथ क्या किया? सबसे बड़ा धोखा तो आपने दिया मुझे। और बेबसी और गुस्से से मीरा जी को देख कर बोला, क्यों छुपाया आपने मेरे से इतना बड़ा सच? मौसी, कहा था ना आपने? फिर मेरी माँ के दर्द में हर रोज तड़पता था, यहाँ तक कि बड़े होने के बाद भी उनको याद करता था। सब लोगों के लिए मैं बेशक माँ से नफरत करने का कहता, पर खुद अकेले में उनको याद करता। एक बार मृत्युंजय फिर दादाजी को देखकर बोला, दादू, आप नानाजी सब जानते, बस मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। किसी को माफ नहीं करूंगा मैं, किसी को भी। मृत्युंजय दर्द में तड़पते हुए बरसते आंसू के साथ लाल आंखें किए बोला। आज मृत्युंजय सबके आगे रोया। आज जय का नया रूप देखा सबने। जय की बहन मुदिता, उसको भी बहुत दुख था अपनी माँ का सच सुनकर, पर वो किसी से नाराज नहीं थी। वो दुखी होकर मीरा जी के पास जाके उनके गले लग गई। मृत्युंजय अपने गम में डूबा था, तभी दादी और मृत्युंजय के पापा बोले, आपने हम सब से इतनी बड़ी बात छुपाई। और मीरा, तुमने भी सच छुपाया अपनी बहन के लिए। तुम उसको हम सब से दूर रखने की शर्त को मान गई। दादी दुखी थी बहुत मृत्युंजय के पापा के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं थे। कनक, पुलकित शिवाय सभी दुखी थे अपनी बड़ी माँ का सच सुनकर। हालांकि उन लोगों ने उसके साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताया था। माया चाची के लिए ये किसी शॉकिंग न्यूज से कम नहीं था। शांति बुआ, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सबसे ज्यादा तो वो ही जीवन भर उसको गलत बोलती रही। आज सब लोगों को मृत्युंजय की मां का सच सुनकर बहुत दुख हुआ। सबका मन बहुत भारी था। मृत्युंजय काफी देर तक सबकी बात सुनता रहा। वो दर्द से इतना तड़प रहा था कि उसने अपने लब ही बंद कर लिए थे। मृत्युंजय को शांत देखकर दादाजी उसके पास आने लगे, लेकिन मृत्युंजय ने अपना हाथ दिखाकर उनको रोक दिया। मृत्युंजय आज सच से रूबरू हुआ था, तो आज वो किसी से भी बात नहीं करना चाह रहा था। वो गुस्से से लाल आंखों को बड़ी करके बोला, कोई जरूरत नहीं है अब ये दिखावा करने की। मैं आप सबको कभी माफ नहीं करूंगा। आप दोनों ने मुझसे मेरी माँ तो छीनी, साथ ही मेरा बचपन भी। अपने पापा को देख मृत्युंजय एक जली सी नजर उनके ऊपर डालता है और वह से जाने को होता है, फिर वापस से पलट कर बोला, आप मिस्टर राठौर, आप तो किसी भी मामले में माफी के काबिल नहीं हो। आपने ना तो एक पति का धर्म निभाया और ना एक पिता का। मेरी माँ आज जिंदा होती, अगर आपने उनको टाइम दिया होता, आप उनको समझते। आपने मेरी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया, और मेरी छोटी माँ। मृत्युंजय ने गुस्से में ही मीरा को हेय दृष्टि से देखा और बोला, अब तो आपने सिद्ध कर दिया कि आप बहुत बुरी हो। आपने गलत किया। मेरी माँ का सच छुआ कर मेरी नफरत आपके लिए सही थी। मृत्युंजय एक एक वर्ड चबा चबा कर बोल रहा था गुस्से में। मीर जी उसके पास आके उसका हाथ पकड़ने लगी। मृत्युंजय ने गुस्से में उसका हाथ झटक कर बहुत ऊंची आवाज में बोला, नो, ओ, हाथ भी मत लगाना मुझे। मृत्युंजय की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास सभी लोग एक बार तो अपनी जगह पे जम से गए। यहाँ सब झूठे लोग हैं, मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकता। मृत्युंजय गुस्से में बोला, मैं अब इस घर में एक पल नहीं रुक सकता। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। इतना बोल बिना पीछे मुड़े वो गुस्से में लंबे लंबे कदमों से बाहर निकलने लगा। मृत्युंजय के पूछे दादी आए, पर मृत्युंजय ने जाते जाते बिना पीछे देखे बोला, मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। सब लोगों के पैर जम से गए। उसी समय आद्या अपनी चेतना में आई। वो भी ये सब सुनकर एक अलग ही दुख महसूस करते हुए कहीं खो सी गई। किंतु जैसे ही मृत्युंजय ने जाने के लिए गेट गुस्से में खोला, वो भागकर उसके पीछे वहां से घर के बाहर आ गई। मृत्युंजय ने गाड़ी को स्टार्ट किया। वो अभी गाड़ी आगे बढ़ाता उससे पहले ही आद्या जल्दी जल्दी आकर उसके बगल वाली सीट पे बैठ गई। मृत्युंजय ने गुस्से में एक चलती सी नजर उस पर डाली और बिना कुछ बोले गुस्से में गाड़ी को फुल स्पीड में घर से बाहर ले आया। मृत्युंजय बहुत गुस्से में था। गुस्से से उसकी आंखें लाल थीं और उन्हीं आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आद्या मृत्युंजय को देख बहुत दुखी हो रही थी। उसकी आंखों की कोरों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। मृत्युंजय बिना उसकी ओर देखे लगातार गाड़ी ड्राइव किए जा रहा था। उसको किसी चीज की कोई सुध नहीं थी। वो बहुत स्पीड में गाड़ी भगाए जा रहा था। वो हर मोड़ पे गाड़ी इतनी तेजी से मोड़ता कि एक बार तो आद्या की चीख ही निकल गई।
काफी देर ड्राइव करने के बाद मृत्युंजय ने एक बंगले के आगे आकर गाड़ी रोकी। उस बंगले के गार्ड्स ने गेट खोला। मृत्युंजय बिना पल गवाए अंदर चल दिया। गाड़ी को पार्किंग एरिया में पार्क करके मृत्युंजय वहां से चला गया। आद्या भी पीछे से चली गई। मृत्युंजय अंदर आकर सीधा एक रूम में गया। वहां रूम की अलमारी से सामान निकाला और सारी चीजें गुस्से से इधर उधर फेंकने लगा। आसपास सारी चीजें बिखर गईं। मृत्युंजय गुस्से में जोर से चिल्लाया और घुटनों के बल बैठ गया। आद्या गेट पे खड़ी उसके दर्द को देख रही थी, पर अभी वो मृत्युंजय के सालों के दबे दर्द को बाहर निकलने देना चाहती थी, इसलिए वो वहीं खड़ी रही और मृत्युंजय को वहीं से देखने लगी। मृत्युंजय पागल सा हो गया था। वो रोते हुए पागलों की तरह चिल्लाते थक गया। काफी देर वही जमीन पे बैठा रहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मृत्युंजय के आंसू आद्या के सीने में तीर की तरह चुभ रहे थे, पर अभी वो कुछ बोल नहीं रही थी। मृत्युंजय रोते रोते थक कर जमीन पे बैठ गया। उसकी आंखें लगातार बरस रही थी। बहुत देर तक वही खड़े रहने के बाद आद्या मृत्युंजय के पास आए और धीरे से उसकी नजरों के ठीक सामने बैठकर उसकी आंखों में देखने लगी। आद्या मृत्युंजय को कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोलने लगी। उसके लब अभी शब्द ही ढूंढ रहे थे। वो कांपते हाथों से मृत्युंजय के चेहरे की ओर अपने हाथों को बढ़ा रही थी कि मृत्युंजय ने गुस्से में बीच में ही उसके हाथों को रोककर आंसू से भरी आंखों से देखकर बोला,